आप 1 मिनट में बदल गए। आपने हाउस का अपमान किया। हाउस से सुप्रीम। तो फिर आपको कम से कम किसी एक्सपर्ट को बुला करके पूछ लेना चाहिए था भी हमें क्या। चलिए आपने तो हमेशा हाउस का अपमान करने का ठेका ले रखा। ठीक है, वो आपके पास है। ये सरासर स्पीकर की इंसल्ट है एंड इट इज नॉट टॉलरेबल। हाउस के फैसले का विरोध करते हो। मैं क्या करूंगा, आप नहीं होते कुछ मुझे बोलने वाले। एक फैसला 15 तारीख को हुआ था इस हाउस के अंदर, और फैसला ये हुआ था, इसी इशू के ऊपर चर्चा हो रही थी, जिस इशू पे अब मुझे आपने सदन में पढ़ने के लिए कहा है। और फैसला ये हुआ था कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हम इसकी जांच कराएंगे सारे मामले की। कल फिर इस पे विवाद हुआ बहुत देर तक। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कल ये बात बारी बारी दोहराई कि हाउस का फैसला है। आपने भी कहा कि हाउस का फैसला है, हम इसकी जांच सिटिंग जज से कराएंगे, हाई कोर्ट के जज से कराएंगे। हम मंडे को लिख करके भेजने वाले हैं। नहीं, लेकिन उस फैसले पे 24 घंटे नहीं रुकी सरकार। ये आपने अपना किया हुआ फैसला हाउस का निर्णय हाउस के अंदर रखा गया है। हाउस का निर्णय नहीं है, हमारी कमेटी का निर्णय था। कमेटी के बाद का निर्णय था, जो कमेटी के बाद वहाँ की कोई हाउस का निर्णय नहीं। जो कमेटी हाउस के निर्णय को बीएससी की कमेटी का अपमान किया। एक मिनट, ये गलत है। अभय जी, बीएससी की कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई और सदन ने उस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसलिए सदन का फैसला है। मैं ये कहता हूं कि उससे पहले भी हाउस का फैसला था। हाँ, और उस आज भी जो है वो हाउस का ही फैसला। आपने 24 घंटे में आज भी जो फैसला हुआ है हाउस का अपमान किया आप लोगों ने। इसके लिए जिस कमेटी ने निर्णय लिया है उसको हाउस में माफी मांगनी चाहिए। हाउस ने उसको स्वीकार किया है। हाउस ने स्वीकार किया है। हाउस ने स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल, आप दोनों फैसले इसके अंदर जांच होती है जी। अगर इसमें जांच हाईकोर्ट से कराई जाती है। नहीं, देखिए ये कमेटी का निर्णय है। हाँ, ये जो हाउस का फैसला नहीं था, हाउस का निर्णय है। ये मैं पूछूं, कमेटी की रिपोर्ट, हाउस का निर्णय बड़ा होता है, कमेटी की निर्णय के पश्चात हाउस के अंदर कमेटी का निर्णय रखा गया और हाउस ने सर्वसम्मति से उस निर्णय लेकर के हाउस के अंदर दोबारा कोई भी चीज आ सकती है। पहले था, पुनर्विचार किया जा सकता है। लगाई थी हाउस के अंदर कोई भी सारे मेंबर थे, सबने ये कहा था। देखिए, हाउस इज सुप्रीम की जांच हो रही। हाउस इज सुप्रीम। आप 1 मिनट में बदल गए। आपने हाउस का अपमान किया। हाउस से सुप्रीम ये निर्णय भी जो कहा है, अपमान किया ये हाउस का हाउस सुप्रीम है। आप लोगों ने अपमान किया। ये जो कमेटी की रिपोर्ट आपको हाउस के अंदर रखी गई, हाउस ने उस कमेटी की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तो फिर आपको कम से कम किसी एक्सपर्ट को बुला करके पूछ लेना चाहिए था भी हमें क्या। चलिए, मेरे लिए तो सारे एक्सपर्ट ये है। हाउस मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। आपने तो हमेशा हाउस का अपमान करने का ठेका ले रखा। ठीक है, वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। हाँ जी, मैं जो सही बात कह रहा हूँ। ठीक, आप अपना प्रस्ताव किसी से भी पूछ करके देख ले। ठीक कि 3 आदमी बैठ करके फैसला नहीं कर सकते। चलिए, ये पूरे हाउस का फैसला मानना पड़ेगा। हाउस के फैसले को हाउस रिकंसिडर कर सकता है और उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है। मामला बैठ गया। ठीक, एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं सर, एक दूसरे को बचाने के लिए सदस्य के द्वारा और स्पीकर को ये कहना कि आपने हाउस को गुमराह करने का या आपने हाउस को इंसल्ट करने का ठेका ले रखा है, मैं इसका विरोध करता हूं। ये शब्द वापस लेना चाहिए। ये सरासर स्पीकर की इंसल्ट है एंड इट इज नॉट टॉलरेबल। नहीं, इस पे वॉकआउट भी कर दो। फिर आप हाउस के फैसले का विरोध करते हो। मैं क्या करूंगा, आप नहीं होते कुछ मुझे बोलने वाले। आप टू स्पीक टू द स्पीकर। मैं इस मान सदन का ध्यान एकत्रित लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, अभी हाल ही में जींद जिले में सरकारी स्कूल में प्राचार्य द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के कई मामले प्रकाश में आए हैं। कई छात्राओं ने तो जांच कमेटी के सामने जाकर के अपने बयान भी दर्ज कराए हैं, परंतु बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी रही होंगी जो सामाजिक दबाव के कारण सामने नहीं आ पा रही। यह मामला और भी संगीन हो जाता है जब स्कूल के प्राचार्य द्वारा यह घिनौना कृत्य किया गया। इस मामले में पिछले वर्ष भी छेड़छाड़ की शिकायतें आई थी, जिन पे उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि प्राचार्य द्वारा किए गए इन कृत्यों के उनके स्टाफ के लोग भी जरूर सम्मिलित रहे होंगे, अन्यथा यह मामला जल्दी ही उजागर हो सकता था। प्रदेश में जहां
सरकार ये नारा दे रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, परंतु सरकारी मशीनरी बेटियों के यौन शोषण को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। यह एक गंभीर मसला है तथा इस तरह के मामले भविष्य में न्याय इसके लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। धन्यवाद।